नमस्कार, स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। डीआरएस इनसाइट्स पर होगी शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिस्टर अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। अंशुल जी, स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। अंशुल जी, ये बताइए, मार्केट में आप देख रहे हैं कि अब उम्मीद बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बहुत संभल के भी चलना है। आप कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, तो आप बताइए आपके हिसाब से जो आपके टॉप 5-6 पिक्स अगर हम कहें स्टॉक स्पेसिफिक, तो वो क्या रहेंगे? मैडम देखिए, मैं टॉप 5-6 पिक या उस टाइप से मैं काम नहीं करता हूँ। मेरा जनरली जो हिसाब है, मतलब मैं किस टाइप से ट्रेड करता हूँ, वीकली पे बड़ा अप ट्रेंड होना चाहिए कि मेरे को वीकली पे 200-300% चलते हुए स्टॉक दिखे। फिर डेली पे जब उसमें टाइटनेस आती है तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ टाइट स्टॉक्स की। जैसे हम्म। आज की मेरी लिस्ट बनी है 88 शेयर की, 88 अच्छा। शेयर्स की। अब इन 88 शेयरों में कल सुबह जब मार्केट खुलेगा तो मैं दो चीज देखना चाहूंगा। पहला, एक तो ओपन लो हो। ओपन लो से मेरा मतलब ये नहीं है कि लकीर के फकीर, ओपन इज इक्वल टू लो मतलब लो ही होना चाहिए। मान लीजिए 100 रुपए खुला है और लो उसका 99-90 है, तो 10 पैसे में कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं। अगर आप उसको एल्गो लगा देंगे तो वो ओपन लो नहीं मानेगा। अगर लॉजिकली, अगर अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो 10 पैसे में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ओपन लो ही है। तो ओपन लो के साथ चले और पहले ही 15 मिनट में 25% ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम अगर कर ले तो उसको मैं प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट मानता हूं और उस स्टॉक में बाई देता हूं। किसी को एग्जांपल खोजना है तो आप आज का गॉडफ्रे फिलिप का चार्ट देख सकते हैं। ओपन लो, ऑलमोस्ट ओपन लो, ऑलमोस्ट क्या ओपन लो ही था। हाँ, ये देखिए, इसका ओपन था 9,850 और लो था 9,835। 15 रुपए का अंतर है। 10,000 के शेयर में 15 रुपए कोई मायने नहीं रखता है, तो मेरे लिए ये ओपन लो था। और पहले 15 मिनट में ही 25% ऑफ एवरेज वॉल्यूम हो गया। तो मेरे को पता था कि डे एंड होते होते 200% 300% वॉल्यूम होगा। आप देखिए, डे एंड होते होते 850% वॉल्यूम किया है हाँ। और स्टॉक ऊपर जाके बंद हुआ है 12.5%। तो अगर सुबह 15 मिनट इन 88 स्टॉक में, जिन स्टॉक में सुबह 15 मिनट में 25% ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम और ओपन लो रह जाएगा, मैं उनमें धड़ाधड़ बाई कॉल देना स्टार्ट कर दूंगा। तो वो टॉप 5 पिक निकालना मेरे लिए इसलिए मुश्किल होता है कि सारे ही तो टाइट हैं। टाइट हैं हाँ। इसलिए तो वॉच लिस्ट में आए हैं। तो 88 शेयर मेरी वॉच लिस्ट में है। जो भी सुबह चलना स्टार्ट करेगा मैं उनमें बाई कॉल दे दूंगा। इसीलिए मैं ये थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना कि शाम को बता देना या टॉप 5 पिक्स बता देना, जो जनरल सवाल है, मैं इनसे बचता हूं। क्योंकि जो सभी कर रहे हैं, अगर मैं भी वही करूंगा तो मेरे में और बाकी में अंतर क्यों क्या रह जाएगा। और मैं अलग, मतलब जैसे शाहरुख खान बोलता है आई एम लास्ट ऑफ द सुपरस्टार, तो आई वांट टू बी लास्ट ऑफ द सुपरस्टार। तो जो बाकी लोग कर रहे हैं अगर मैं भी वही करूंगा तो मैं सुपरस्टार नहीं बन सकता। तो मैं थोड़ा सा अलग अप्रोच लेता हूं। इसलिए मैं डेंजर, जिसको लोग राइट ऑफ कर देते हैं, डेंजर सेक्टर, माइक्रो कैप है, इस पे बात ही नहीं करनी है। मैं माइक्रो कैप की अपनी वॉचलिस्ट बना के रखता हूं कि इन्हीं में काम करना है। बाकी दुनिया इसको छोड़ के बैठी है। सब एफएनडो स्पेस में compete कर रहे हैं कि एफएनडो में अच्छी अच्छी कॉल लेनी है। सेबी का डेटा है 93% लोग एफएनडो में लॉस करते हैं। मैं एफएनडो देखता ही नहीं हूँ। मैं ले आता हूँ मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, जहाँ अर्निंग्स अच्छी हैं। विलियम ओनील का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, उससे अच्छे स्टॉक्स ढूंढता हूँ सेल्स और अर्निंग वाले, उनमें टाइटनेस प्ले करता हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा प्री मार्केट या टॉपिक्स वो मुश्किल हो जाता है। आप सुबह 9:15 से 9:45 मेरे साथ बैठिए। किसी दिन आप आके मेरे साथ बैठिए या मेरे को दिल्ली इनवाइट कीजिए। जब चलिए, मार्केट खुलता है अब तो आप आपने देखिए कह कितना दिया, मजा अब ये आता है। अपॉर्चुनिटी मैं बिल्कुल भी नहीं खोने वाली हूँ। अब लग रहा है सारे चैनल से आपका बंद होके सिर्फ डीआरएस पर 9:15 से 9:45 हम बैठने वाले हैं। इस समय तो मैडम लड़ाई चल रही है। 2 दिन में रजत के साथ बैठता हूँ, तो इस समय मनी 9 और ये जागरण में वैसे ही लड़ाई चल रही है ओपनिंग शो चालू करने की। तो इस समय देखिए, लड़ाई तो सुपरस्टार भरपूर है। अब आप हैं, ठीक है। आप बने हैं भाई, धीरे धीरे वक्त लगा के। हम भी तो उस रेस में आ सकते हैं। आपके नहीं, आप आप बिल्कुल आपके मैडम उस अगर रेस में साथ फ्रंट रहा तो रनर हम हैं। औरों से, आप जिन जिन के नाम ले रहे हैं ना, तो उनकी रेस में आकर पता चला किसी दिन डीआरएस सुपरस्टार और अंशुल जी सुपरस्टार दोनों बैठे हुए हैं बस। इस रेस में मैडम आपको दौड़ना ही नहीं चाहिए। रेस में जो लोग दौड़ रहे हैं उनको दौड़ने दीजिए। अगेन फिर मेरा सलाह वही रहेगी, कुछ अलग करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं, ताकि लोगों उनको रेस में दौड़ने दीजिए एक दूसरे के आगे पीछे। अपन कुछ अलग ही करके निकलते हैं। नहीं, रेस में भी, लेकिन कहते हैं ना, दौड़ सबकी अलग होनी चाहिए और उसमें थोड़ा सा फर्क होना चाहिए।
हाँ, क्योंकि कभी कुछ आप उसके अलग रखे हैं मैंने डिस्टिंक्ट डीआरएस के देखते लिए हैं? कि कुछ अलग करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर आप कुछ चालू कर रहे हैं तो फिर उसको कंटिन्यू रखिए, कम से कम 6-8 महीना 1 साल तो उसको चलाइए। तो उतना टाइम, उतना मतलब वो चीज डेडिकेट और उस प्रोसेस फ्लो को बनाने में मेरे को थोड़ा समय लग रहा है। बट हम जरूर, जब भी दिल्ली आऊंगा अपन बैठ के डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे दर्शकों को फायदा ज्यादा हो। डेफिनेटली अब हमारा ये एक अच्छा एसोसिएशन हो गया है और कुछ नया हम लोग जल्द साथ में बिल्कुल करेंगे, ये प्रॉमिस है और आपकी तरफ से भी मैं प्रॉमिस और मान ये ले रही हूँ। ट्रेडिंग कॉल्स देना और ये ट्रेडिंग टिप्स देना, ये न्यूज चैनल वालों पे छोड़ देंगे। हम कुछ एजुकेशन रिलेटेड करेंगे ताकि आप मछली पकड़ना सीख जाएं, ना कि मेरे भरोसे बैठे रहें कि मैं मछली पकड़ के दूंगा। आप मछली पकड़ना सीखें, हम उस पे फोकस करेंगे। बिल्कुल कोशिश यही है कि लोगों को सही और सही सलाह मिले और सही गाइडेंस मिले और सही लोगों से मिले।